हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये ग्रामर मैराथन क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो इस वक्त सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्लास आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें आपके सारे ग्रामर टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है along with the exercises which can come in the एग्जाम में वो कैसे आएंगी वो सब पॉइंट्स को डिटेल्स को डिस्कस किया गया है। और आप लोग अब अपने कॉपीज नोटबुक्स और पेन पकड़ कर बैठ जाएं, नोट डाउन करें। और ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूला यूज करते हैं आपका आंसर आ जाता है, सिमिलरली ग्रामर इज लाइक मैथमेटिक्स जहां पे आपको करेक्ट फॉर्मूला और रीजनिंग पता होनी चाहिए फॉर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सेकेंडली, आपको टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे ग्रामर में। सो यू नीड नॉट टू जस्ट अटेम्प्ट एनी 10, जैसे वहां लिखा होगा डू अटेम्प्ट एनी 10। आपने 12 के 12 सेंटेंसेस करके आने हैं। वाई एम आई सेइंग सो कि अगर एक गलत हो जाता है या दो गलत हो जाते हैं तो वो कंपेंसेट हो जाएंगे आपके मार्क्स उनमें। थर्ड थिंग व्हाट आई वांट टू टेल इज, ग्रामर में ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमारा जैसे नरेशन का कोई सेंटेंस आ गया, उसमें आपने कुछ पार्ट करेक्ट लिखा और कुछ पार्ट आपका गलत है तो आपको हाफ मार्क वहां पे मिल जाएगा। बोर्ड का ये रूल है कि ईदर 1 और 0 इन ग्रामर। बोर्ड ने आपको फुल मार्क्स नहीं देने जब तक आपका पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने आधा तो मैम ठीक लिखा था तो मुझे हाफ मार्क क्यों नहीं मिला। यहाँ पे आप अगर अपना पेपर इवैल्यूएशन के लिए री इवैल्यूएशन के लिए भी भेजेंगे तो वहां पे आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा आपके मार्क्स को। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, बोर्ड का रूल है ईदर 1 और 0। सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। और आज हम सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। सो बी इन दिस वीडियो राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। तो चलिए चलते हैं नंबर 1 टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिटर्मिनस। डिटर्मिनस कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे काइंड्स आते हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से? ए एंड द, दे आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। ठीक है। एंड जो हम वाउल्स के साथ यूज करते हैं उनके साथ हम एंड लगाते हैं। अ यूज होता है जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, और द यूज होता है अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, लाइक द अर्थ, द सन, ओके, द मून। ये एक ही है दुनिया में। द हिंदुस्तान टाइम्स ये भी एक ही न्यूज़पेपर है। द ट्रिब्यून, द ताजमहल ये एक ही चीज है। द बाइबल, द रामायणा। सो ओनली वन थिंग, द कम्स। नेक्स्ट आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की तरफ जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। फिर आते हैं हम पोजेसिव्स की तरफ जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और देयर। क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं? सम, एनी, फ्यू, मेनी, मच, सेवरल, ऑल्दो, सॉरी ऑल, इनफ, लिटिल। और एग्जाम में ये एक्सरसाइजेस आपको आएंगी। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, या एरर स्पॉटिंग आ सकता है कि आइडेंटिफाई करें इनकरेक्ट डिटर्मिनर्स और उसको आपको करेक्ट करना है। तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस को देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, साथ में मैंने ब्लैंक फिल किया और आपको रीजन के साथ बताऊंगी कि हमने ये क्यों लिखा है आंसर। फर्स्ट सेंटेंस कहता है आई डोंट हैव एनी मनी टू बाय दैट बुक। यहां ध्यान दे बेटा, आई डोंट हैव एनी मनी, यहां पे हम सम मनी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? एनी इज यूज फॉर नेगेटिव थिंग्स। जिस किसी सेंटेंस में, यहां देखिए जो जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है लिखा है डोंट। डोंट का मतलब है जो चीज नेगेटिव में गिवन है। किसी सेंटेंस में अगर नेगेटिव पार्ट गिवन है तो वहां पे आपका डिटर्मिनर जाएगा एनी। ध्यान रखिए वहां पे एनी जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस जाता है डू यू हैव डैश पेन टू लेंड मी। क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको आती है अ या सम में तो आप क्या लगाएंगे? अ पेन। क्या आपके पास एक पेन है? जब हम किसी के पास एक चीज होती है तो हम कहते हैं अ। फॉर एग्जाम्पल, आपने गार्डन में एक लड़की को देखा, आप ना उसका नाम जानते हैं ना उसको वैसे ही पर्सनली जानते हैं,
तो आप क्या कहेंगे, आई सॉ अ गर्ल इन द गार्डन। क्यों वन गर्ल क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, एक इंसान की बात कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ। ठीक है, अ गर्ल। अब मैं आपको एक ही एग्जाम्पल ऐसी भी बताती हूँ जहां हम द गर्ल लिखते हैं, वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई सॉ the girl on the first bench in my class. I saw the girl who was sitting on the first bench in my class. The girl क्यों कहा है? क्योंकि वो लड़की को आप जानते हैं। या the girl who is sitting on the first bench in my class is my sister. अब यहां पे देखिए, द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, क्योंकि आपने द क्यों यूज किया, अ क्यों नहीं यूज किया? एक ही लड़की बैठी थी फिर भी हम द यूज करें, क्यों? क्योंकि उसको आपकी क्लास में बैठती तो ऑफ कोर्स आप उसको जानते हैं और वो आपकी सिस्टर है, तो इसलिए द लगाया वहां पे। तो यहां याद रखें, जहां आपको किसी का नहीं कोई रिलेशन पता है, नहीं कोई आप जानते हैं, तो अ लगाएं, पता है तो द लगाएं। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस। She bought dash oranges and apples from the market. तो यहां पे क्या आएगा? some, कुछ, कुछ oranges, उसकी इंग्लिश क्या होती है? some. They didn't see dash tigers in the forest. अगेन आप सेंटेंस नंबर 1 और 4 को देखें, यहां पे don't है और यहां पे didn't है, नेगेटिव कॉमन है तो वहां लग गया any. अब नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। डैश स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक। तो आंसर क्या हुआ? एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे को क्लास में नोटबुक लानी चाहिए। सिक्स सेंटेंस देखें। माई ब्रदर हैज डैश फ्रेंड्स बिकॉज ही इज वेरी सोशल। मेरे भाई ब्रदर के भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे की इंग्लिश क्या बनी? मैनी। जहां आप कहीं अड़ जाएं तो उस सेंटेंस को यू कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू गेट द आंसर। ओके, अब चलते हैं सेवन सेंटेंस की तरफ। देयर इज डैश शुगर इन द जार बट वी नीड मोर। आंसर क्या बना? देयर इज लिटल शुगर। अब यहां बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूं, लिटल, अ लिटल और द लिटल का, जिसके आंसर ऑलमोस्ट सेम है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के। सुनिए ध्यान से। अगर आपने अब ध्यान लगाना है कि लिटल कब लगाना है, अ लिटल कब लगाना है और द लिटल कब लगाना है। लिटल का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है, तो तभी हमने कहा लिटल शुगर इन द जार। अगर मैं कहती हूं अ लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, थोड़ी सी नॉलेज, अगर इंसान में थोड़ी नॉलेज नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो तो वो डेंजरस भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां लगाया अ लिटल। पहली वाली नेगेटिव के बराबर थी, जहां हमने कहा लिटल, अ लिटल का मीन्स थोड़ी है। और द लिटल तब कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये इंसान के पास जितना है, लाइक पूरा का पूरा वो चीज है। लाइक द लिटल मनी ही हैड was all stolen. The little food he had was all eaten by the cow. द लिटल क्यों यूज किया? जहां पे अगर हमने एक सेंटेंस में हैज देख लिया, हैव देख लिया या हैड देख लिया, वहां पे हम लगाएंगे द लिटल। ओके, ऐसे ही यूज होती है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के लिए। फ्यू कहते हैं मीन्स नेगेटिव। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो ना के बराबर कुछ कहता ही नहीं है इंसान, राइट, कुछ बोलता ही नहीं है। अ फ्यू वर्ड्स कुड हैव सेव्ड हिज रेपुटेशन। अगर किसी ने उसके बारे में कुछ वर्ड्स कह दिए होते, मीन्स थोड़े से शब्द उसके लिए कह दिए होते, तो उसकी रेपुटेशन बच जाती। ठीक है, एंड द फ्यू पेन्स विच वर केप्ट इन द ड्रॉर हैव बीन स्टोलन। जो पेन ड्रॉर में पड़े थे, जितने भी पेन ड्रॉर में पड़े थे वो चोरी हो चुके हैं। तो द फ्यू का मतलब है जितने भी, द लिटिल का भी मतलब सेम है, जितना भी। तो ये चीजों को ध्यान रखें, ये सेंटेंसेस एग्जाम में आते ही आते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेंटेंस नंबर 8। द मैन एट द डोर इज आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। यहां पे मैन के साथ लिखते, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आती है आपको, मैन इज मॉर्टल, तो पहले लगेगा क्रॉस, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे क्रॉस आएगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। ठीक है, यहां कह रहे हैं हम द मैन एट द डोर इज आस्किंग फॉर डायरेक्शन। एक इंसान डोर पे खड़ा है,
वो डायरेक्शंस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा है, तो द मैन विल कम। चले, लेट्स कम टू सेंटेंस नंबर 9। आई नीड टू बाय सम बुक्स फॉर माई प्रोजेक्ट। मुझे कुछ बुक्स बाय करनी है फॉर माई प्रोजेक्ट। लास्ट पर आता है देर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। बहुत सारी बुक शेल्फ पे पड़ी हैं। तो आई होप सो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अबाउट डिटर्मिनर्स, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं, आपको एग्जाम में ये ऑप्शंस कैसे आएंगी। पहले वाला मैंने किया विदाउट ऑप्शंस, अब करते हैं विद ऑप्शंस। ऐसे ही एग्जाम में आएगा, यू हैव टू सिलेक्ट दी करेक्ट वन। आई हैव a few little or many time to complete the project। तो यहाँ क्या लिखेंगे? I have a few time नहीं, I have many time नहीं, थोड़ा सा वक्त है, सिर्फ थोड़ा ना के बराबर है, तो what will come? Little। सेकेंड सेंटेंस देखें बच्चे, she saw many much or few birds flying above the trees। अब जो birds है उनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है? many। अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? much। तो यहाँ पे आंसर हुआ आपका many। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव सम और एनी और एवरी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। डोंट आ गया तो आ गया एनी, जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, सम फ्यू या लिटिल। पीपल वर इंटरेस्टेड इन द न्यू बुक। कुछ लोग, बहुत कम लोग या लिटिल लोग। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी अ कंफ्यूजिंग वन फॉर ऑल ऑफ यू। सम पीपल वर, बच्चे लिखेंगे सम पीपल नहीं, यहाँ आएगा फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन द न्यू बुक। मीन्स बिल्कुल भी नहीं। पीपल लिटिल तो हो नहीं सकते, लिटिल मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे भी हो सकते हैं ना, गलत है। तो यहाँ बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होंगे सम या फ्यू में। सो फ्यू इज द करेक्ट आंसर। मीन्स बिल्कुल भी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इन द न्यू बुक। नेक्स्ट कम्स बच्चे, प्लीज गिव मी अ फ्यू मच और एवरी शुगर फॉर माई टी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्लीज गिव मी अ फ्यू शुगर फॉर माई टी। मच शुगर गलत है, चाय में आप बहुत ज्यादा शुगर तो पियेंगे नहीं। एवरी शुगर तो वैसे नहीं बनता, अ फ्यू। ठीक है, अगर अ लिटिल आया होता तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर वन। अ लिटिल भी आप लिख सकते थे। देयर वर सम एवरी और नो स्टूडेंट्स इन दी हॉल आफ्टर द असेंबली। तो वहां पे कुछ बच्चे थे, एवरी तो कभी लिखेंगे नहीं एवरी स्टूडेंट, ठीक है, तो नो स्टूडेंट भी नहीं लिख सकते। तो देयर वर सम, कुछ बच्चे थे हॉल में आफ्टर द असेंबली। नेक्स्ट आता है बच्चा, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर ईच डे, ईच मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग और ऑल मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग हर रोज बोलते हैं, कभी हम ईच मॉर्निंग नहीं कहते। सम, ऑल और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो सब बच्चों ने अपना होमवर्क टाइम पर दिया। तो यहाँ पे ईच तो बनता नहीं है, सम ऑफ द कभी भी नहीं बोलते, ऑल ऑफ द करेक्ट होता है बच्चे, दैट इज वाई वी हैव रिटन ऑल। अब देखते हैं, she has visited a little each or several countries in Europe। So what will be the answer? Several। Several means बहुत ज्यादा। A little थोड़ी सी होंगी, each country means each का मतलब होता है leaving one after the other, एक के बजाय दूसरी कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड एज ईच। तो यहाँ पे वी कैन टेल दैट उसने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, दैट इज व्हाई सेवरल हैज कम। Now coming to the next, any, every or much student must wear the uniform in school। So what is the answer? Every student must wear uniform in school because स्कूल में यूनिफॉर्म तो कंपल्सरी होती है। तो इट इज नॉट एनी, कोई भी पहन सकता है, मच भी गलत है। तो एवरी इज द करेक्ट वन। Now let's come to the error correction। अगर errors आपको आते हैं in the form of paragraph or in the sentence, last year उन्होंने in the form of sentences given थे, तो आप sentences form में भी करके जाएं। Every students in the class were given new books। आंसर यहाँ पे आपको साथ ही में मैंने लिख दिए, you can check over here। Every student in the class was given new books। ध्यान रखिए बच्चे, every के साथ s या es नहीं आता, सिंगुलर आएगा आपका नाउन, और इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, was आएगा। तो दिस इज द एरर। देयर was no any milk left in the glass। पढ़ के ही पता लग रहा है गलत है, तो what will be write on? There was no milk left in the glass। Okay, this is the error। Next, he has got too many sugar in his tea। he has got too much sugar, too many नहीं होता, too much sugar in his tea। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 में थोड़ी सी गड़बड़ की है। देयर वॉज नो एनी मिल्क लेफ्ट द, ये तो आपका ओमिशन हो गया, आपने ओमिशन नहीं करना। अगर ओमिशन में आएगा तो यू कैन राइट इट एज ओमिशन, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा, ये सेकंड सेंटेंस इज दी सेंटेंस ऑफ ओमिशन नॉट ऑफ एरर। अगर आपको ऑप्शन आएगी तो एरर की, तो आप जैसे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, इन केस कभी कभार क्या होता है बोर्ड में कोई सेंटेंस कभी गलत हो जाता है, ग्रामर का हुआ था लास्ट ईयर, एक सेंटेंस गलत था, तो वहां आपने श्योर नहीं डालना कि एक सेंटेंस गलत है, यू जस्ट नीड टू डू इट, आपकी सेंस के अकॉर्डिंगली करें, यू कैन गेट द ग्रेस मार्क्स ऑल्सो फॉर द सेम। Neither of the girl was present in the meeting, तो आंसर क्या बना, neither of the girls was present in the meeting। ओके, तो यहाँ पे neither के साथ लगाते हैं हम, जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, इट इज नॉट सिंगुलर। ओके, याद रखें neither और either के साथ नाउन प्लूरल आएगा। लास्ट वन, द every member of the group was praised for their verb, every member of the group was praised for their verb, and this is the sentence of omission। याद रखें यहाँ पे omission का मिस्टेक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब चलते हैं एक गैप फिलिंग पैराग्राफ की तरफ। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, तो व्हाट विल बी द आंसर, सम एप्पल्स। प्लीज टेक डैश इफ यू वांट, प्लीज टेक वन इफ यू वांट। स्टूडेंट इन द क्लास सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, आई डोंट हैव डैश। ठीक है, तो लेट्स सी थर्ड में क्या आएगा, स्टूडेंट इन द क्लास, इन द यहाँ पे आएगा आपका एवरी स्टूडेंट इन द क्लास शुड सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। एवरी यहाँ पे आपको जो ब्लैंक है ये स्टूडेंट से पहले लगी है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास शुड सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, आई डोंट हैव ओके एनी। अब फोर्थ ऑप्शन आ रही है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वेयर द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस, ही डिडंट मेक any mistakes in his work which was appreciated by the teacher। तो ध्यान से देखें आपके ऑप्शंस कैसे आपने फिल करने हैं, ध्यान से समझना है, पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ें। आपको जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको चाहिए कि पहले सारा ग्रामर को अच्छे से स्टडी करें, माइंड में अपने आंसर सेट कर लें वो 15 मिनट्स में, पैसेज को अच्छे से पढ़ें और उसके भी माइंड में आंसर सेट करें कि ये होने चाहिए, सो दैट यू कैन गेट टाइम फॉर कंप्लीटिंग योर आंसर पेपर। Now let us come to the determiners. In this now we are going to find out the determiners error spotting। देखते हैं क्या गलतियां हैं। सेंटेंस अगर आपको आता है she has little friends to help her during tough times, तो आंसर क्या आएगा, little friends नहीं होता, she has few friends to help her during tough times। सेकेंड देखें, नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, नीदर ऑफ द बॉयज हैव नहीं आता बेटा, यहाँ पे हैज आएगा। ध्यान रखें जब हम प्लूरल लगाते हैं नाउन के साथ में, पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया कि नीदर के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। नेक्स्ट बच्चे आता है, आई डिडंट हैव नो मनी टू पे द शॉपकीपर, तो आंसर क्या आएगा, डिड लगा तो एनी आएगा, डिडंट हैव एनी मनी टू पे टू द शॉपकीपर। नेक्स्ट कम्स, ही एट टू मेनी फूड एट द पार्टी एंड फेल सिक, सो टू मेनी फूड नहीं होता, इट इज ऑलवेज टू मच फूड। Each students were given a project to complete, so here it is each student was given, not were given। स्टूडेंट्स है तो उसके साथ जो ये नाउन है वो प्लूरल है। याद रखिए जब नाउन प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, जब नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल होता है, ये रूल को याद रखें। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, they didn't buy some apples from the market, so it's they didn't buy any apples। didn't है नेगेटिव है, ये मैं बार बार करवा रही हूँ आपको, ये आता है एग्जाम में, नेगेटिव के साथ एनी आता है, सम नहीं आता, ऑप्शन में देंगे वो सम और एनी के ऑप्शन, तो आप लोगों ने एनी लगाना है क्योंकि नेगेटिव के साथ हमेशा एनी आता है। एवरी मेंबर्स ऑफ द टीम वर प्रेज्ड बाय द टीचर, एवरी मेंबर ऑफ द टीम was praised by the teacher। अगेन यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है तो वर नहीं आएगा, was आएगा। ठीक है, जो प्लूरल नाउन है उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर जाता है। लास्ट वन आता है, आई फाउंड अ फ्यू वाटर इन द बॉटल बट इट wasn't इनफ। आई फाउंड अ फ्यू वाटर नहीं होता, लिटिल वाटर। क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, अ लिटिल में। आई होप सो डिटर्मिनर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम टेंसेस की तरफ। टेंसेस भी आपको आएंगे गैप फिलिंग की फॉर्म में और ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में, तो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। गैप फिलिंग में कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल ही डैश अ लेटर एवरी डे, तो व्हाट इज द आंसर, ही राइट्स अ लेटर एवरी डे।
they dash TV when I arrived. So answer is they were watching TV when I arrived. She dashed her homework before dinner. She had finished her homework before dinner. We dash the museum tomorrow. We will visit the museum tomorrow. The children dash for 2 hours. The children have been playing for 2 hours. अब आप कहेंगे कि मैम ये आंसर्स तो पता लग गए, लेकिन क्या रूल्स क्या हैं इनके और इनको कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करें। ही राइट्स अ लेटर एवरी डे, ये एक रेगुलर फीचर है। आप कोई भी सेंटेंस को देखें जहाँ रोज की बात हो रही है तो वो होती है एक हैबिचुअल एक्शन की बात। हैबिचुअल एक्शन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड को देखें आप ध्यान से, वो टीवी देख रहे थे जब हम वहां पहुंचे, जब मैं वहां पहुंचा, तो दे वर वॉचिंग, दे इज अ प्लूरल, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। एंड यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, दैट इज वाई वॉचिंग विल कम। थर्ड सेंटेंस को देखें, शी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट मीन्स कर चुके थे, था थे थी जहां पे आता है, दैट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। शी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। मैं दोबारा से आपको एक बात कहती हूँ, जिस जगह आप अड़ जाए उस सेंटेंस को माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करें, यू विल गेट द आंसर क्विकली। आगे बच्चे आ रहे हैं, हम कल म्यूजियम जाएंगे, तो कल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, सो व्हाट विल कम, वी विल विजिट। वी के साथ शैल भी लगता है, लेकिन विल और शैल हम कब यूज करते हैं, ध्यान से सुने, सारे कान खोलकर सुने और लिख लें कॉपी पे। जब हम किसी सेंटेंस में डिटर्मिन्ड है किसी चीज को लेकर, तो हम विल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा। वी आई शैल गो टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, मैं शायद नेक्स्ट वीक पिकनिक पर जाऊं, क्योंकि ना मुझे डेट का पता है, ना टाइम का पता है, ना डे है। तो दैट इज वाई जब आप श्योर नहीं होते हो तो वहां पे शैल आता है आई या वी के साथ। जहां आप श्योर होते हो तो वहां पे क्या आएगा, विल। पक्का इरादा है, विल। जहां पक्का इरादा नहीं है, ना डेट का पता है, ना टाइम का पता है, ना वेन्यू का पता है, तो व्हाट विल कम, देयर शैल। लास्ट सेंटेंस देखें, द चिल्ड्रन डैश फॉर 2 hours, तो व्हाट विल बी द आंसर, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हैव बीन प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट विल कम, हैव बीन प्लेइंग। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हाउ विल दे कम इन एग्जाम। लेट्स सी, पहले आपको यहाँ पे आएगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, राइट, कि एक टेंस में आपको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिवन है, यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो आपको चेंज करना है इनटू पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। तो टेंसेस आपको आने बहुत जरूरी हैं, तो तभी आप कर पाएंगे। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे, ही रीड्स अ बुक, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या रूल है, ही रीड्स अ बुक, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इसको आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या हुआ, ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये भी प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको हमने चेंज किया फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, इसका रूल क्या कहता है, शी राइट्स अ लेटर, रूल क्या कहेगा, ये शी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चेंज कैसे किया, सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। चेंज इनटू सिंपल पास्ट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आंसर क्या आया, आपने कैसे चेंज किया, ही प्लेड फुटबॉल। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स कम टू फ्यूचर कंटिन्यूस, आई वॉच टीवी एवरी इवनिंग, सो हियर आंसर विल बी इन फ्यूचर कंटिन्यूस, पहले हम रूल लगाएंगे फिर आंसर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आंसर क्या बना,
आई विल बी वॉचिंग टीवी एवरी इवनिंग। तो ध्यान रखिए टेंसेस के रूल्स को अगर आप समझते माइंड में खेलते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताते बताते मैं अपने माइंड में पहले रूल को बोलती हूँ फिर आंसर बोलती हूँ, ऐसे ही आप लोग करें। रूल्स टेंसेस के अच्छे से लर्न करेंगे तो टेंस का कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सो आप लोग टेंसेस के रूल्स को एक बारी एक चार्ट फॉर्म में अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको कोई भी सेंटेंस आता है टेंसेस का, यू विल नॉट फॉरगेट इट। नाउ लेट्स डू सम सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ गैप फिलिंग जो टेंसेस में आपको आएंगे। He dash a book when I entered the room. Read is given in bracket. अब बच्चे क्या करते हैं कई आंसर लिख आंसर क्या होगा कि मैं जब रूम में पहुंचा तो वो एक बुक को पढ़ रहा था तो आंसर हो गया वॉज रीडिंग। तो बच्चे आप लोग नो प्रॉपर आंसर नहीं लिखते हैं, आपको पूरा आंसर लिखना है। ग्रामर में याद रखें अगर आप ऑप्शन लिख रहे हैं आपको ऑप्शन गिवन है ऑप्शन लिखिए, साथ में आंसर जरूर लिखना है। फुल सेंटेंस लिखें ताकि टीचर को एग्जामिनर को चेकिंग करते वक्त पता लगे बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, प्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट दे वेंट टू द जूज येस्टरडे। गो की सेकेंड फॉर्म क्या हुई वेंट, गो वेंट गॉन। थर्ड सेंटेंस कहता है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बच्चे पार्क में 1 घंटे से खेल रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आंसर क्या बना हैड बीन प्लेइंग। हैड बीन प्लेइंग बन जाता है आपका पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन प्लेइंग। By this time next year she dash from college ब्रैकेट में है ग्रेजुएट। तो आंसर क्या बना she will have graduated, ये बना फ्यूचर परफेक्ट। ओके she will have graduated। I have been studying since morning and now I am tired। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। तो ये since for from जहां आते हैं वहां पे हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है I have been studying। सिक्स सेंटेंस देखते हैं द डॉग डैश लाउडली व्हेन द स्ट्रेंजर अप्रोच द हाउस। तो यहाँ पे बात करें पास कॉन्टिन्यूस की कि डॉग बहुत जोर जोर सी बार्क कर रहा था जैसे कि स्ट्रेंजर घर के पास पहुंचा। तो आंसर विल बी द डॉग वॉज बार्किंग। नेक्स्ट वी डैश फॉर द ट्रिप टुमारो एट 8 AM। हम लोग सुबह जाएंगे ट्रिप के लिए 8 AM पे। तो फ्यूचर की बात करें तो आंसर विल बी वी विल लीव। एट सेंटेंस कहता है शी यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग। यूजुअली वर्ड इंडिकेट कर रहा है हैबिचुअल एक्शन को जो आप रेगुलरली करते हैं। तो व्हाट विल कम शी यूजुअली ड्रिंक्स। आई डैश माई होमवर्क येट ब्रैकेट में नॉट फिनिश्ड। तो मैंने अपना काम अभी तक फिनिश नहीं किया है, आंसर क्या बन है आई हैव नॉट फिनिश्ड। और लास्ट वन आता है दे डैश टू जापान नेक्स्ट मंथ ब्रैकेट में है ट्रैवल, वो जापान नेक्स्ट मंथ जाएंगे। सो व्हाट विल द आंसर दे विल ट्रैवल। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड विल ट्रैवल। अब हमने क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एरर इन सेंटेंसेस में एंड करेक्ट वन लिखना है। एरर में आए ओमिशन में आए ध्यान रखें। शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, गलती क्या है कि शी के साथ हमेशा वर्ब होता है प्लूरल, ही शी इट दे देम, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और इनके साथ में जो वर्ब होगा दैट इज ऑलवेज प्लूरल। तो यहाँ क्या आएगा शी ड्रिंक्स। he was plays cricket yesterday। ये तो आपको पढ़ने से गलत नजर आ रहा होगा तो ध्यान रखें एक इजी सेंटेंस जरूर रखता है बोर्ड बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ग्रामर नहीं आती। तो आंसर विल बी she was playing cricket yesterday। थर्ड सेंटेंस कहता है द स्टूडेंट्स विल स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम। तो स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग पूरा करेक्ट है, ओमिशन है लाइक यहाँ पे एक बी एडेड नहीं है। दे हैज फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, दे हैड फिनिश्ड। अब कई बच्चे लेंगे कि दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने पहले ही खत्म कर लिया था। हैव भी लग सकता है हैड भी लग सकता है, अब दोनों ही करेक्ट है इस केस में। लास्ट फिफ्थ कहता है ही राइटिंग अ लेटर व्हेन द डोरबेल रैंग। तो आंसर क्या होगा ही वॉज राइटिंग अ लेटर बिफोर द डोरबेल रैंग। अब चलते हैं हम मिक्स टेंसेस की तरफ जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। बाय द टाइम वी अराइव दे हैव, they were having dinner, they had dinner और they have had dinner। अब यहाँ पे आंसर आता है had dinner।
याद रखें हैव डिनर नहीं आना, वो कर चुके थे, हैड मीन्स उस टाइम भी कर रहे थे और कर भी चुके थे, तो दैट इज व्हाई हैड विल कम। ठीक है, तो एक कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैम हैड तो इकट्ठा हमने कभी सुना नहीं, आता है, इवन हैव हैड भी आता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना है जहां पे हैड या हैव हैड इकट्ठा आता है। ठीक है, नेक्स्ट, शी डैश हियर सिंस 2015, शी हैज बीन वर्किंग, शी इज वर्किंग इज रॉन्ग, क्योंकि हम बात करें सिंस फॉर फ्रॉम की, जहां पे सिंस फॉर फ्रॉम आता है वहां पे हमेशा आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे चलते हैं, द ट्रेन डैश बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी, सो आंसर इज विल हैव लेफ्ट। फोर्थ आता है आई डैश दिस मूवी ट्वाइस ऑलरेडी, सी इज गिवन एन ऑप्शन, तो मैंने ये मूवी पहले भी 2 बार देख चुकी है, देख ली है, तो व्हाट इज द आंसर, आई हैव सीन। लास्ट सेंटेंस कहता है बच्चे दे डैश अ न्यू ब्रिज नेक्स्ट मंथ, सो व्हाट विल बी द आंसर, दे विल बिल्ड, वो अगले महीने एक न्यू ब्रिज बनाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो व्हाट इज द आंसर, दे विल बिल्ड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मोडाल्स। अब मोडाल्स को हमने याद रखना है कौन कौन से होते हैं, कैन, मे, ये यूज करते हैं, कैन के और मे कब यूज करते हैं, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, मे आई कम इन सर, तो ये परमिशन के लिए यूज होता है। आगे आते हैं ऑब्लिगेशन, यूज होता है मस्ट या हैव टू, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, आपको करने ही पड़ेंगे, यू हैव टू ओबे द स्कूल पॉलिसी, आपको करनी ही पड़ेगी, एक ऑब्लिगेशन है। थर्ड आता है एडवाइस, एडवाइस मीन्स शुड या ऑट टू, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जब आप किसी को ऑट टू, नॉर्मली जो ऑट टू और शुड है वर्ड, इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिफरेंशिएट करूंगी, थोड़ा डिफरेंस और बताऊंगी। शुड होता है प्रॉपर किसी को एडवाइस कर रहे हो, ऑट टू होता है जब आप एडवाइस तो कर रहे हो लेकिन वो इंसान को वो करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम मस्ट कहते हैं, लाइक यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ एक एडवाइस है। यू ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, वो आपकी ड्यूटी है, कंपल्शन है, तो इसलिए ऑट टू कंपल्शन के लिए भी यूज होता है, जब आप किसी को कह रहे हो आपको ये करना ही पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स को अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें फाइन पड़ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कब होती है, जब माइट, इट माइट रेन टुनाइट, आज शायद बारिश हो जाए, आई कुड गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक आगरा जा सकता हूं, तो ये भी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर सर्टेनिटी को के लिए हम कहते हैं वेल, कि हाँ आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, और शैल, आपको पता नहीं आप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो ये शैल होता है, फ्यूचर सर्टेनिटी तो है। जैसे मैंने आपको पीछे टेंसेस में भी रूल बताया था कि विल मतलब जब आप श्योर हैं, शैल का मतलब है जब आप श्योर नहीं हैं, आपको करना तो है लेकिन आप श्योरिटी नहीं दिखा रहे कोई चीज को लेके। अब देखते हैं गैप फिलिंग कैसे आती है एग्जाम में, यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, यू मस्ट, आपको पहनना चाहिए, ये कंपल्शन है। ठीक है, ही डैश बी एट होम नाउ, ही माइट बी एट होम नाउ, तो ये क्या बता रहा है, ये आपको माइट बता रहा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, शायद वो घर आ चुका होगा। डैश आई बोरो योर पेन, मी आई बोरो योर पेन, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर दे डैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। लास्ट, वी डैश एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी, वी शुड एक्सरसाइज, ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, तो शुड आता है, ये ध्यान से याद रखें। जैसे फोर्थ सेंटेंस में हमने देखा विल, कि मैं कल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ की डेडलाइन आपने दी है, आपने डे बताया कल तक कर लूंगा, यू आर डिटर्मिन्ड, तभी विल आया है, शैल नहीं आया। और शुड होता है जब आप किसी को एडवाइस करते हैं। चले बेटा, लेट्स सी एग्जाम में ऑप्शन में कैसे करेंगे, यू डैश ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट, टीचर्स की हम डिसरिस्पेक्ट थोड़ा ना कर सकते हैं, करनी ही चाहिए स्कूल में, तो मस्ट विल कम। We dash go to park if the weather is good. We may go to park. Future possibility को बता रहा है। Dash you please pass me the salt. Could you please pass me the salt? ठीक है, ये आप रिक्वेस्ट करें। He dash submit the project.
by tomorrow, otherwise he will lose marks. He must submit. कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट कल डिपॉजिट, नहीं तो उसके मार्क्स उठ जाएंगे. स्टूडेंट्स डैश यूज देयर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग एग्जाम. स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज देयर मोबाइल फोन, उनको वो यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जाम. ठीक है. यू डैश park your car here, it's not parking, it's no parking zone. You must not park your car here, it's no parking zone. तो ये भी कंपल्शन है, नहीं करनी चाहिए. She said she dash attend the meeting next week. तो यहाँ पे क्या है? would. उसने कहा कि अगले हफ्ते वो मीटिंग अटेंड करेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे? would. They dash play the guitar when they were younger. They could play the guitar when they were younger. वो गिटार बजा सकते थे जब वो यंग थे. नाइन्थ कहता है यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले. यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले. अगेन ये एक आपके लिए कंपल्शन बनता है, करना ही पड़ेगा. खेलने से पहले काम खत्म करना जरूरी है. और लास्ट कहता है यू ऑट टू टेक सम रेस्ट एज ही इज फीलिंग अनवेल. सॉरी, ही ऑट टू टेक रेस्ट. उसको रेस्ट करनी चाहिए क्योंकि ये भी एक ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ठीक नहीं है. आगे हम चलते हैं, एडिटिंग में कैसे आ सकते हैं. ही मस्ट टू सबमिट हिज होमवर्क टुडे. तो करेक्ट क्या हुआ? ही मस्ट सबमिट. ये ओमिशन हो गया आपका, एरर स्पॉटिंग. यू कैन नॉट स्पीक सो रूडली टू योर एल्डर्स. यू कैन नॉट को यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट इज रिटन ऑल टुगेदर. शी शुड हेल्प हर क्लासमेट. इट्स नॉट शुड्स, कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, इट्स ऑलवेज शी शुड. They may not left the house without permission. They may not left नहीं होता, may not leave. may के साथ हमेशा verb की first form लगती है, verb की second form नहीं आती है. And last one कहता है could you please borrowing me a pen. Could you please borrow me a pen. It's not borrowing, it is always borrow. अब चलते हैं mixed exercises की तरफ, मॉडल्स की. यू डैश कैरी योर आईडी कार्ड एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो आंसर क्या हुआ? यू मस्ट आएगा, नॉट यू शुड. ही डैश सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन ही वाज यंगर. ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर सकता था प्रॉब्लम जब वो छोटा था. द टीचर सेड वी डैश कंप्लीट आवर वर्क बाय टुमारो. द टीचर सेड वी शुड कंप्लीट आवर वर्क बाय टुमारो, कि हमें कल तक काम कंप्लीट कर लेना चाहिए. में नहीं के आ सकता क्योंकि may is for permission. They dash go to the concert but it's not confirmed yet. They might go to the concert. वो जा सकते हैं क्योंकि but it is not confirmed yet. अभी तक confirm नहीं हुआ. Last कहता है you dash cheat during the examination. आपको examination में cheating नहीं करनी चाहिए. तो answer is must not. चलिए बात करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. और आपके इसके सारे रूल्स अच्छे से तैयार करके जाएं. और आपको अगर ये रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे देन यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की. सिंगुलर सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वर्ब वहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही होता है. तो जैसे कि ही राइट्स अ लेटर एवरी डे. ठीक है. तो सब्जेक्ट यहाँ पे है सिंगुलर और वर्ब आ गया यहाँ पे. ये प्लूरल कैसे आ गया फिर? चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की, जो कि एक डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को. उनको एस और ई एस का डिफरेंस पता नहीं लगता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सबसे पहले रूल आता है सिंगुलर सब्जेक्ट का. जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ पे ही है, ही राइट्स अ लेटर एवरी डे. सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके साथ ही राइट्स, शी राइट्स. ठीक है. आई के साथ बनेगा राइट. ये चीज को ध्यान रखें एक सेंटेंस को. और यहाँ पे हम लेटर की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है. आगे चलते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लाइक दे राइट लेटर्स एवरी डे. दे आपका यहाँ पे आ गया बेटा, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे राइट लेटर्स. ठीक है. बिकॉज ये प्लूरल है तो इसके साथ जो आएगा ये होगा प्लूरल वर्ब, राइट लेटर्स एवरी डे, बिकॉज इट इज साउंडिंग एज इट इज प्लूरल, pronoun is plural. अब टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड. जिस सब्जेक्ट सेंटेंस में एंड लगा होता है, टू सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, वहां पे आर लगता है. ठीक है. यहाँ वर लगता है.
Like Rahul and Riya are going to the park. राहुल एंड रिया इज गोइंग टू द पार्क नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा है एंड इट इज जॉइंड बाय एंड. नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की. ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. यहाँ पे इज क्यों लगा? एंड की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि टू सब्जेक्ट्स हैं, इन ये एक सिंगल एंटाइटी को बिलोंग कर रहा है, मीन्स एक ही बात हो रही है. ब्रेड और बटर इकट्ठे ही होते हैं, हम इकट्ठा ही खाते हैं. जब दो चीजों को हम इकट्ठा कंज्यूम करते हैं, इकट्ठा लेते हैं, तो दैट बिकम सिंगल एंटाइटी एंड वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं जो कि है इज. अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉर. जिस सेंटेंस में और या नॉर लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, यहाँ पे ध्यान करें कि वर्ब एग्री करता है विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. ईदर ही या वो या उसकी फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल. ही के साथ लगा होता तो इज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की बात कर रही है, इसके सब बहुत क्लोज है सब्जेक्ट के. फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए ज्यादा है, इसके लिए हमने वर्ब यूज किया आर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज प्रेजेंट. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है, तो ये दोनों सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इनके साथ सिंगुलर ही आएगा, दैट इज. अब कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, जो कि रेफर करते हैं ग्रुप को, एक टीम को या फैमिली को. सिंगुलर वर्ब इफ ट्रीटेड एज वन यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज प्लेइंग वेल, द ज्यूरी इज वर्किंग ऑन द वर्डिक्ट. तो यहाँ पे टीम, ज्यूरी, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, और कलेक्टिव नाउन्स के लिए हमने क्या यूज किया? वर्ब सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं. एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. जब हम एक बात करें सिंगुलर वर्ब की, वाटर एक क्या है? हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर. अब बात करते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर की, तो वहां पे हमें याद रखना पड़ेगा कि वर्ब सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक. हर एक बच्चे के पास नोटबुक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो वर्ब हो गया? अगेन इट बिकम सिंगुलर. नीदर ऑफ दी ऑप्शंस इज करेक्ट. कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो दैट इज अगेन द वर्ब इज सिंगुलर. अब चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट विद क्वांटिटी फ्रेज. जैसे हम नंबर की या मेजोरिटी की बात करें, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. इज प्रेजेंट नहीं कहेंगे, आर प्रेजेंट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें क्वांटिटी की. जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम नंबर की बात करें और वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, वहां मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे हमने यूज किया इज. अब चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जो आपको एग्जाम्स में आ सकती हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट. स्टूडेंट्स है तो उनके लिए प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, हैज विल कम. द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटिफुल. फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, नाउन, और उसके साथ वर्ब होगा सिंगुलर, तो इसलिए हम लगाएंगे इज. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द चेंजेस. वॉज विल नॉट कम बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब. द कमिटी, कमिटी प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, तो मीट्स विल कम. ठीक है. नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग द गिटार. वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग द गिटार. यहाँ पे हम बॉयज की बात करें, एक कोई लड़का प्ले कर रहा है गिटार, एक ही जना प्ले कर रहा है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हमने इज यूज किया है. अब कुछ सेंटेंसेस को हम करेक्ट करते हैं. द टीम आर विनिंग द मैच. तो आंसर क्या हुआ? द टीम इज विनिंग. आर नहीं आता है, गलत है. एवरी स्टूडेंट हैव अ टेक्स्ट बुक. आंसर विल बी एवरी स्टूडेंट हैज अ टेक्स्ट बुक. द न्यूज आर सरप्राइजिंग. तो आंसर क्या हुआ? द न्यूज इज सरप्राइजिंग. आर इज रॉन्ग. Either the teacher or the student is responsible. Either the teacher or the students are responsible. Students की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा हम. The family are going on vacation. आंसर क्या बना? Family एक collective noun है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Verb होगा singular. The family is going on vacation. अब कुछ MCQs देखते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं. Each of the participants receives a certificate. Receive नहीं आएगा, receives. Participants है. The number of volunteers is increasing, not are increasing. Neither the manager nor the employee was satisfied. Was is not correct. Employees हैं, plural है.
A bouquet of roses is on the table, not are on the table, because roses की बात कर रहे हैं, बुके एक ही है, उन roses का बुके एक बनता है. The committee dash divided in their opinions. The committee are divided in their opinions के is, यहाँ पे is आएगा. The committee is, यहाँ पे by mistake R पे pointed है. The committee is divided in their opinion. Now आगे हम चलते हैं. Rewrite the following. The list of the items are on the desk. The list of the item is on the desk. Because item plural है तो verb singular जाएगा. Everybody have finished their homework. Everybody has finished their homework. The pair of shoes are new. The pair of shoes is new. याद रखें shoes के साथ feet के साथ verb हमेशा singular जाता है. None of the information were accurate. None of the information was accurate. Information एक ही थी तो verb singular होगा. The team is arguing among themselves. The team are arguing among themselves. तो यहाँ पे the team are arguing among themselves, वो खुद में ही बात कर रहे हैं. is भी लगाएंगे तो कहीं कुछ लोग agree कर लेते हैं, तो that depends upon the examiner's approach. अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच, जहां आपको प्रोनाउंस के चेंजेस करने हैं, टेंसेस के चेंजेस करने हैं. तो जैसे कि क्लोज द डोर, he told me to close the door, या he ordered me to close the door. I am happy, तो कैसे बनेगा? She said that she was happy. डायरेक्ट स्पीच में बनता है क्वेश्चन, where are you going? रिपोर्टेड स्पीच में आएगा he asked me where I was going. तो ये रूल्स में आपसे अब साथ साथ डिस्कस करूंगी, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. पहले हम करते कमांड और रिक्वेस्ट में. क्वेश्चन में आया प्लीज सिट डाउन, तो ये प्लीज वर्ड यूज होता है रिक्वेस्टेड के लिए, तो इसलिए हमने आंसर क्या लिखा, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन. डोंट टॉक, अगेन ये कमांड है, तो आंसर क्या हुआ, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक, या टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू टॉक. फॉरबेड वर्ड जब हम यूज करते तो उसके साथ नॉट नहीं लगाते, क्योंकि फॉरबेड इटसेल्फ मींस नॉट. आगे चलते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ. आई विल विजिट टुमारो, शी सेड दैट शी वुड विजिट द नेक्स्ट डे. टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, yesterday changes into the previous day. ये रूल्स को याद करके जाएं. Here changes into there, now changes into then, this changes into that. ये सब रूल्स को अच्छे से लर्न करके जाएं और ये आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे आंसर को लिखने में. We are going to the mall. They said that they were going to the mall. Do you like coffee? She asked if I liked coffee. डायरेक्ट स्पीच में आता है why are you late? He asked why I was late. ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं. तो देखिए जहां पे do you like coffee, तो she asked if I like. जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो कंजंक्शन हमेशा फॉलो होती है if या whether. If I liked coffee, पहले आप if लिखेंगे, फिर आप नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन आता है और उसके बाद वर्ब आता है. बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, पहले वर्ब लगा लेते हैं फिर प्रोनाउन. गलत, पहले नाउन या प्रोनाउन देन कम्स हेल्पिंग वर्ब. यहाँ ध्यान रखें. व्हाई आर यू लेट, ही आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है. WH वर्ड्स में आंसर हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होता है. अब कई बच्चे सोचते होंगे WH मतलब क्या, व्हाई आर यू लेट, व्हाई, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सारे WH वर्ड्स हैं. और WH वर्ड्स जब आप इंट्रोगेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो तब कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं लगती. दे डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द आंसर. आस्क के बाद शुरू हो जाते हैं. ही आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट, और इंट्रोगेशन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप लगाते हैं. तो चलिए एग्जाम्स में जैसे आएंगे हम वैसे करते हैं. टीचर कहती है व्हाई आर यू लेट टुडे, ये डायलॉग फॉर्म है, डायलॉग कंप्लीशन आएगा आपको. टीचर कहती है व्हाई यू लेट टुडे, स्टूडेंट कहता है मिस द बस. टीचर कहती है डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. अब आंसर कैसे लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, क्या पूछती है, व्हाई आर यू लेट, क्या बोलेगा, आंसर में आएगा व्हाई ही वाज लेट टुडे. किस में चेंज होगा, दैट डे. व्हाई है WH वर्ड है, इसलिए कोई कंजंक्शन नहीं लगेगी इफ या वेदर. ध्यान रखें, इफ या वेदर तभी लगता है अगर कोई स्टेटमेंट में डू गिवन है, डज गिवन है, हैज गिवन है, हैव गिवन है. अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इज से, एम से, आर से, डू से, डज से, डिड से, तो वहां पे हम आस लगाते हैं. जब WH वर्ड आता है वहां पे हम कभी कंजंक्शन नहीं लगाते हैं. आगे टीचर क्या कहती है, स्टूडेंट क्या रिप्लाई करता है, स्टूडेंट कहता है द स्टूडेंट रिप्लाई दैट ही हैड मिस द बस.
मिस्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा लगता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, इसलिए यहां पे क्या आया? दैट ही हैड मिस्ड द बस। द टीचर वॉर्न। अब टीचर कह रही डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, टीचर उसको वार्निंग दे रही है, तो आंसर क्या बनेगा? द टीचर वॉर्नड हिम नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक, दिस मिस्टेक चेंजेस इनटू दैट मिस्टेक। डोंट किस में चेंज होता है? नॉट टू में। या द टीचर forbade him to repeat the mistake, that mistake, ये भी करेक्ट हो सकता है। और इसमें आपको आधा आंसर गिवन होता है, आधा आपको लिखना होता है, तो डोंट वरी। एक कहेंगे कि मैम हम कैसे पूरा लिखेंगे, हमें इतना लिखना नहीं आएगा, तो डोंट वरी, कभी कभार आधा गिवन भी होता है। यू जस्ट नीड टू राइट ऑन द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आर यू स्टडिंग फॉर द एग्जाम? फादर कहते हैं, सन कहता है यस आई हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच हियर? क्या कौन सा करेक्ट आंसर है? फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स एंड द सन सेड ही वाज प्रिपेयरिंग। Father asked his son if he was studying for the exam, and son replied that he had started preparing. Father told his son to study for the exams, and the son agreed. Father asked his son if he had studied for the exam, and the son replied that he was preparing. अब आप कहेंगे कि मैम करेक्ट कैसे पता लगेगा? सबसे पहले करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा वो सेंटेंस को जो गलत है। आप सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही इज स्टडिंग, गलत है क्योंकि ये हम सेम टेंस को नहीं लिख सकते। ठीक है, सेकंड देखें, फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही वाज स्टडिंग, हाँ प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस, ये करेक्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। यस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड द सन रिप्लाइड दैट ही हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ये तो बहुत सही लग रहा है क्योंकि स्टार्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हो गया पास्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, इसलिए आ गया यहाँ पे हैड स्टार्टेड। और थर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां टोल्ड गिवन है और क्वेश्चन में हमेशा हम आस्क लिखते हैं। फिर आज सन इफ ही हैड स्टडीड, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहला पार्ट ही गलत है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द आंसर। पहले आप इनकरेक्ट फाइंड आउट करें, देन यू फाइंड आउट द करेक्ट वन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर्स। फ्रेंड कैन यू लेंड मी योर नोट्स? मी श्योर आई गिव देम टू यू टुमारो। अब रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखेंगे? द फ्रेंड आस्क्ड इफ I can lend him my notes and I said I would give them tomorrow. करेक्शन कैसे? इस सेंटेंस में क्या गलत है देखें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कुड की। कैन चेंजेस इनटू कुड, मे इनटू माइट, विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड। याद रखिए ये वर्ड्स चेंज होते हैं। द फ्रेंड आस्क्ड इफ आई कुड लेंड हिम माय नोट्स एंड आई सेड आई वुड गिव देम टू हिम द नेक्स्ट डे। टुमारो भी चेंज नहीं किया इसने क्योंकि टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। ध्यान रखें नरेशन के सेंटेंस में एक चेंजेस नहीं होते, इसमें 3 to 4 चेंजेस आते हैं, तो ये सेंटेंस को आप ध्यान से जरूर करें। अब चलते हैं हम डायलॉग्स की तरफ। मदर कहती है वेयर वर यू यस्टरडे? डॉटर कहती है आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब आंसर कैसे करेक्ट लिखेंगे? द मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस डे। अब यहाँ पे हमने कोई कंजंक्शन नहीं यूज किया, सीधा WH वेयर से यूज किया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब WH से कोई क्वेश्चन गिवन है, वी डोंट यूज एनी कंजंक्शन। द डॉटर रिप्लाइड दैट शी हैड बीन एट हर फ्रेंड्स हाउस। वॉज पास्ट इंडेफिनिट और उसको किस में हमने चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग शी हैड बीन एट हर फ्रेंड्स हाउस। अब देखते हैं कुछ एक लंबा पैराग्राफ आपको आ जाए तो कैसे करेंगे? कन्वर्ट द फॉलोइंग डायलॉग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। डॉक्टर कहता है व्हाट इज ट्रबलिंग यू? पेशेंट कहता है आई हैव अ सिवियर हेडेक। डॉक्टर कहता है टेक दीज मेडिसिन्स एंड रेस्ट। पेशेंट कहता है थैंक यू डॉक्टर। अब कैसे लिखेंगे आंसर? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, पूछ रहा है ना व्हाट वाज ट्रबलिंग हिम। यू नहीं लिखना है, आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज करना है, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना है। The patient replied that he had a severe headache. The doctor advised him to take some medicines and rest. The patient thanked the doctor. इस तरीके से हम अपने टेंसेस को करेंगे इन दी इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और डायलॉग जो आ रहा है यहाँ पे हमारे सामने। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को कह रही है व्हाई डिडंट यू सबमिट योर होमवर्क यस्टरडे? तो स्टूडेंट कहता है वाज अनवेल, टीचर सबमिटेड टुमारो। अब टीचर तो गुस्से में ना, होमवर्क नहीं सबमिट कराया। तो द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स व्हाई ही हैडंट
डिड वाला सेंटेंस एग्जाम में एक आता ही आता है, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे। डिड वाला सेंटेंस एग्जाम में आता ही आता है, और डिड चेंजेस इट टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। Why he hadn't submitted his homework the previous day. Yesterday किस में चेंज होगा? The previous day में। दोबारा से इसको देख के समझे। पूछ रहा है तो as word यूज हुआ, the teacher as a student। ठीक है, WH वर्ड है तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। Why he hadn't submitted his homework the previous day. ठीक है, द स्टूडेंट क्या रिप्लाई करता है? दैट ही हैड बीन अनवेल। वॉज किस में चेंज होगा? वॉज चेंज होगा हैड में। तो टीचर क्या कहती है? सबमिट मी टुमारो। द टीचर इंस्ट्रक्टेड हिम टू सबमिट इट द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में। अब चलते हैं लास्ट की तरफ हम। द ऑफिसर सेड फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। द ऑफिसर इंस्ट्रक्टेड देम टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वर्ड हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी कमांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी यूज इंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पे हम देखते हैं yes और no के आंसर्स। He asked, have you completed your homework? He asked if he had completed his homework. My homework has been by mistakenly written over here. इसको correct करें. His homework will come. She asked, where do you live? She asked, where I lived. अब MCQ में कैसे आएगा? She said, I will arrive at 10. तो आंसर क्या बना? She said that she would arrive at 10. Right? तो यहाँ पे will change into would. I hope so. आज की ग्रामर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर आपको ये चीजें लगी, समझ आ चुकी हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू चारुमोगा इंस्पायर्स, and keep on sharing these videos with maximum students of class 10, as a very important class has been discussed today, and this class is going to help you during your exams। और मैंने वही questions लिए हैं जो exams में आपको most expectedly आने हैं। So all the best for your final exams।